लेबनान पर हमले में मारे जाने वालों में हिजबुल्लाह का कमांडर भी शामिल है। इसराइली फौज। रफा पर इसराइली हमला नए कत्लेआम का बायस बनेगा। रियाज अल मालिकी। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी। दिल्ली में हिफाजती इंतजामात सख्त। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। जनूबी लेबनान में गुज़श्ता रोज 2 हमलों में 10 शहरी और हिजबुल्लाह के 3 अरकान हलाक हुए थे। इसराइली फौज ने आज तस्दीक की है कि इस फजाई हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर, उसके नायब और एक और जंगजू को हलाक कर दिया गया है। फौज ने बयान में कहा कि अली अल दिवस और दीगर 2 जंगजू IDF के तैयारे की जानिब से नबातिया में हिजबुल्लाह के फौजी ढांचे पर बुध की रात किए गए एक फजाई हमले में मारे गए। हिजबुल्लाह के सीनियर एहलकार और रुकन पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने जुमेरात को कहा कि इसराइल को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फलस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर ख़ारजा रियाज अल मालिकी ने यूनान में अपने यूनानी हममनसब से मुलाकात के दौरान रफा पर इसराइली हमले के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि ये नए कत्लेआम का बायस बनेगा, जिसमें हजारों अफराद हलाक होंगे। नहनु नअमल जाहिदीन मिन अजली फ़अलन। इसराइली फौज का कहना है कि वो रफा में अस्किरत पसंदों को उनके ठिकानों से निकालना चाहती है और यरगमालों को आजाद कराना चाहती है, लेकिन उसने शहरियों को इस इलाके से निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे की कोई तफसीलात नहीं बताई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अपने बल्कान इत्तेहादी अल्बानिया की हिमायत के इजहार में जुमेरात को टिराना पहुँचे। उनके पहले दौरे का मकसद बल्कान में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद के लिए एक अहम पार्टनर के साथ दोतरफा ताल्लुकात को तक़वियत देना है। हालिया रायामा के जायजों के मुताबिक आज अल्बानियों की एक बड़ी अक्सरियत अमरीका के बारे में बहुत मुस्बत सोच रखती है। ब्लिंकन अल्बानिया के वज़ीर आज़म और नौजवान अल्बानियों से मुलाकात करेंगे और अफगान पनाहगुज़ीनों से भी मिलेंगे जो 2 साल कबल तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद अपने मुल्क से फरार होकर यहाँ पहुँचे और अब अमरीकी वीजों के मुंतजिर हैं। टिराना की गलियों में बड़े बड़े पोस्टरों ने ब्लिंकन की आमद का इस्तकबाल किया। बल्कान का ये छोटा मुल्क 2009 में नेटो में शामिल हुआ था और अब यूरोपीय यूनियन की रुकनीत का उम्मीदवार है। भारत के शिमाली पंजाब में किसानों ने जुमेरात को ट्रैफिक को रोककर अपनी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा करते हुए विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज उस बड़े मुजाहिरे का हिस्सा है जिसमें हजारों किसान 13 फरवरी से हरियाणा पंजाब सरहद पर भूख हड़ताल कर रहे हैं और उन्हें सख्त हिफाजती इंतजामात के जरिए शिमाली हरियाणा रियासत में दाखिल होने से रोक दिया गया है। पुलिस ने मुजाहिरीन को नई दिल्ली की जानिब मार्च करने से रोकने के लिए आंसू गैस और रुकावटों का इस्तेमाल किया है। पंजाब के राजपुरा कस्बे में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों ने कहा कि उनके पास एहतजाज के इस तरह के तरीकों का सहारा लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। दिल्ली तो जाएंगे, पक्का जाएंगे। हुक्काम ने नई दिल्ली की सरहद से मुतसिल इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं ताकि मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में दाखिल होने से रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उसकी ख्वाहिश है कि तालिबान के नुमाइंदे कतर में अफगानिस्तान के हवाले से मुनाकिदा 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि तालिबान 18 फरवरी को होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे बशर्ते के वो अफगानिस्तान के सरकारी नुमाइंदों के तौर पर मदऊ किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस 2 रोज़ा इजलास की मेजबानी करेंगे, जिसमें रुकन मुल्कों और इलाकाई तंजीमों के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान भी शरीक होंगे। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुयार्क ने कहा कि इस मुलाकात का मकसद तालिबान के साथ बैनुल-अक़वामी राब्ते के तरीक़ाकार पर बातचीत करना है। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट और अफगान खवातीन, लड़कियों और इंसानी हुकूक के लिए खुसूसी एलची रीना अमीरी भी इजलास में शरीक होंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और मेरे साथ एडिटर थी बहजत जिलानी।